हमने कहा है कि आने वाले कल में उनको सरकार बनेगी तो हम 1 लाख रुपए और देंगे। अब नहीं बनी, कोई बात नहीं। नहीं रोहित अग्रवाल, अगर ऐसा है तो खुले मंच पर या सोशल मीडिया पर बार बार कांग्रेस के नेता या समाजवादी पार्टी के नेता किसी एक धर्म विशेष या किसी एक वोट बैंक को साधने की कोशिश क्यों करते हैं? क्यों ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में या जहां जहां पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है फोकस ये रहता है कि मुस्लिम वोट बैंक उनके साथ रहे? अनामिका जी, स्थिति बिल्कुल साफ है कि चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, ये ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। इनको देश के विकास से कोई मतलब नहीं है। इनको देश को धर्म के नाम पे बांटना है, इनको देश को जातियों के नाम पे बांटना है, इनको देश को क्षेत्रवाद के नाम पे बांटना है। इसीलिए ये निरंतर झूठ की राजनीति करते हैं और झूठ की राजनीति के कारण ये विपक्ष में बैठे हैं। आप देखिए कितने बेशरम लोग हैं। अनुराग भदौरिया कैसे हंस रहे हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश के अंदर सीटें ज्यादा ला के इन्होंने सरकार में शपथ ले ली हो। अरे भाई साहब, आपने थोड़ी ना शपथ ली है, शपथ तो मोदी जी ने ली ना तीसरी बार। आपको तो जनता ने विपक्ष में ही रखा है। आप विपक्ष में थे, विपक्ष में हो और विपक्ष में ही रहोगे। जनता का दिल जीता है। बैलगाड़ी हाँक रहे हो ना, आजकल बैलगाड़ी हाँक रहे हो, बैलगाड़ी ही हाँकने लायक जनता ने आपको छोड़ा है और बैलगाड़ी के आगे और कर भी नहीं पाओगे। तो समाजवादी पार्टी कर रही है, कैमरा लेके जाते हो खेत में और वहां पे नौटंकी करते हो। उनकी हंसी बुरी लग रही है, आज आपको उनकी हंसी बुरी लग रही है, कभी तो आप भी उनके साथ थे ना। आज आपको उनकी हंसी अच्छी नहीं लग रही है, कभी उनके साथ तो आप भी ऐसे मुस्कुरा रहे थे, आप भी उनके साथ ही ऐसे हंस रहे थे। तो हम तो समझ गए ना, हम तो समझ गए कि धोखेबाज लोग हैं ये जनता को धोखा देते हैं, ये नेताओं को धोखा देते हैं, ये अपने सहयोगी दल को धोखा देते हैं, ये खुद को ही धोखा देते हैं। तो हम तो समझ गए धोखेबाज पार्टी है, तो इनके साथ अरे पश्चिम में जनता को धोखा देने गए थे, जनता ने साफ कर दिया पश्चिम में। नहीं समझ आ रहा है अनुराग जी, नहीं समझ आ रहा है मुझे कौन क्या बोल रहा है, नहीं समझ पा रही हूं। खड़े हो गए हैं किसानों का, जिन्होंने अपमान किया था, जिन्होंने किसानों के रास्ते में कील काटने के चाहे थे, जिन्होंने कानून किसानों के पास किया था। ना मनीष शुक्ला को बोलने देंगे, ना ही अग्रवाल जी को बोलने देंगे। सब बोलने दीजिए। सदन में संतुलन होते हैं तो जनता ने नहीं आजकल बैलगाड़ी हाँकते हैं और बैलगाड़ी हाँकने का वीडियो भी इनका वायरल हो चुका है मार्केट में। अनुराग भदौरिया जो बैलगाड़ी हाँक रहे हैं, अब इनके पास और कोई काम नहीं रह गया। जनता ने इनको नेतागिरी करने की कोई चलिए, वो तो पर्सनल मैटर है, वो तो पर्सनल मैटर है, वो उनका वीडियो है, वो जाने, उस पर हम बात नहीं करेंगे। प्रोफेसर स्वामी, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं 10 सीटों पर। चंद्रशेखर आजाद रावण जो बार बार कह रहे हैं कि इस बार 10 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा और इस बार अपनी पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करूंगा। जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रही है वो उसको अपना रहे हैं, लेकिन जो वोट बैंक समाजवादी पार्टी कांग्रेस का रहा है, नजर उस पर है। देखिए, मैं गैर राजनीतिक व्यक्ति हूं और मैं निष्पक्ष एनालिस्ट हूं। मुझे लगता है कि जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें जिस प्रकार से संविधान में मुद्दा बना और जिस प्रकार से संसद सत्र में सभापति महोदय ने बिहेव किया, मुझे लगता है उन्होंने बीजेपी की संभावनाओं को 40% और कम कर दिया है। अच्छा। जय संविधान का नारा लगने पे उन्होंने आपत्ति जताई और जय हिंदू राष्ट्र पे वो चुप रहे, जय फिलिस्तीन के नारे पे वो चुप रहे। ये भी देखा गया कि जिस प्रकार से आज संविधान देश का बड़ा मुद्दा बन गया है। रोहित जी शांत रहिए, रोहित जी शांत रहिए, बुजुर्गों रोहित जी शांत रहिए, आप शांत रहिए। अरे भाई साहब बताइए, रोहित जी शांत रहिए, नारा लगने पे रोहित जी शांत रहिए, आप चुप हो जाइए, अपमान करना है, चुप हो जाइए। ये जय चौधरी जैसा बिहेव मत कीजिए यहाँ पर, यहाँ पे चवन्ने वाला बिहेवियर मत कीजिए, नहीं चवन्ने वाला बिहेवियर मत कीजिए, चुप हो जाइए। आप वरिष्ठ हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप बोलने दीजिए ना। अभी तो अनुराग भदौरिया बोल रहे थे, अनुराग भदौरिया मैं ठेकेदार, आप अपनी बात कहिए। मेरे बीच में क्यों बोल रहे हैं? अब मैं रोकूंगी ना, मेरा काम है रोकना। आप अपनी बात पूरी कीजिए बस। इन्हें चुप रखिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए, चुप रखिए। स्वामी अपनी बात पूरी कीजिए। अच्छा, इस समय देश के बच्चों के साथ जो 40 लाख बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, ये क्या बच्चे मुसलमान हैं? इसमें 29 लाख बच्चे, 39 लाख बच्चे हिंदू हैं। आज के तारीख में यूजीसी नेट ले लीजिए, आज के तारीख में नीट परीक्षा ले लीजिए। आज मेरे बच्चे साथ में, हिंदू बच्चे साथ में, हिंदू मुसलमान का नारा कहां से ले आए? शर्म नहीं आती है? आज की तारीख में आप लोगों ने पिछड़ों के साथ अन्याय किया है, आपने पीडीए के साथ अन्याय किया है, आप मनुवाद स्थापित करना चाहते हैं। अब संविधान पर क्या करना चाहते हैं? हम लोग जय संविधान कहेंगे
और संविधान को हराने वालों के लिए ब्राह्मण होने के बावजूद मनुवाद नहीं आने दूंगा। स्वामी, आपने पीडीए की बात की, ओम बिरला ने आपने पीडीए की बात की, मैं वही दिखाने जा रही हूँ अभी थोड़ी देर के बाद। आप पीडीए की बात कर रहे हैं, पीडीए के लिए पीडीए से निकली हुई एक नेता चैलेंज है, उसी पीडीए के लिए पीडीए से निकली हुई, पीडीए से अलग हुई एक नेता पल्लवी पटेल बड़ी चुनौती है। सर ऐसे नहीं हो पाएगी डिबेट। मनीष शुक्ला रुके प्रोफेसर स्वामी रुक जाइए, मैं बार-बार कह रही हूं चवन्नियों की बात नहीं करता। आप सही शब्दों का इस्तेमाल कीजिए प्रोफेसर स्वामी, किसी के लिए भी करिए लेकिन सही शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। आप मुझे ये बताइए, आप पीडीए की बात कर रहे हैं, पीडीए से निकली हुई एक नेता जो पीडीए जिन्होंने बनाया, जो ओवैसी के साथ, सर सवाल सुनेंगे, पीडीए से निकली हुई नेता पल्लवी पटेल जो कि इस वक्त ओवैसी के साथ हैं। मैं जरा ग्राफिक्स दिखा देती हूं, उसके बाद आपने पीडीए का जिक्र किया है तो मैं जरा उस पर भी बात कर लेती हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस बार चुनौतियां एक नहीं है। सभी पार्टियां अपनी मजबूती और लोकसभा चुनाव के बाद गठबंधन को अपने और मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं। मैं आपको दिखाती हूं कि किस तरीके से योगी, ओवैसी और पल्लवी वर्सेस अखिलेश उत्तर प्रदेश में दिख रहा है। दरअसल अखिलेश की मुसीबत बढ़ाएगा पीडीएम। जिस पीडीए का जिक्र कर रहे हैं उसी पीडीए से निकली हुई पल्लवी पटेल जो पीडीएम दिक्कतें बढ़ाने वाली हैं उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की, ये सवाल है और इसी सवाल पर आगे मैं चर्चा भी करूंगी। सभी सीटों पर उपचुनाव लड़ेगा पीडीएम, साफ कर दिया गया है कि 10 सीटों पर उपचुनाव लड़ेगा पीडीएम। एक तरफ रावण कह रहे हैं कि 10 की 10 सीटों पर उपचुनाव लड़ेंगे, वहीं पीडीएम यानी ओवैसी और पल्लवी पटेल कह रहे हैं कि 10 की 10 सीटों पर उपचुनाव लड़ेंगे। अखिलेश का पीडीए और ओवैसी का है पीडीएम यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, ये कह रहे हैं अखिलेश, और पिछड़ा दलित मुस्लिम कह रहे हैं ओवैसी और पल्लवी पटेल। पीडीएम यानी पिछड़ा दलित मुसलमान, और उनको साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रही हूं कि इस बार वोट बैंक में सोनमेनमारी होगी। सर ग्राफिक्स दिखा दूं फिर आ रही हूं, जो कहना हो कहिएगा। ये ओवैसी के लिए, ओवैसी जो है अखिलेश यादव के लिए चुनौती लेकर आ रहे हैं क्या? क्योंकि एक तरफ रावण और अब ओवैसी और पल्लवी पटेल एक साथ 10 सीटों पर उपचुनाव लड़ने के लिए तस्वीर साफ कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव में साथ आए थे दोनों, हालांकि बहुत ज्यादा कमाल उत्तर प्रदेश में नहीं दिखा पाए थे और समाजवादी पार्टी को काफी हद तक, कांग्रेस पार्टी को काफी हद तक फायदा हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा समाजवादी पार्टी को हुआ है। और उसी कॉन्फिडेंस के बल पर लगातार समाजवादी पार्टी कह रही है कि उत्तर प्रदेश में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से 5 से 7 सीटों पर हम मजबूत हैं। वहीं अपना दल के और एआईएमआईएम अब एक साथ चुनाव लड़ेंगे। मैं लगातार आपको बता रही हूं जिन्होंने पीडीएम एक नया गठबंधन बनाया है। साथ ही मिर्जापुर, फूलपुर, कौशांबी में जनाधार है, क्योंकि कौशांबी में पल्लवी पटेल मजबूत कही जाती हैं। कौशांबी से ही पल्लवी पटेल ने जीत हासिल की थी 2022 के विधानसभा चुनाव में और उन्होंने सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य को हराया था। इसीलिए यह कहा जा रहा है कि पल्लवी पटेल मजबूत हैं इस बार और इसीलिए उन जगहों पर उपचुनाव होने हैं। ओवैसी के साथ मिलकर वो नुकसान पहुंचाएंगी, वो अखिलेश को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि वो योगी आदित्यनाथ की पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान पहुंचाएंगी। मुस्लिम पिछड़े दलित वोटों में इस बार बंटवारा होता दिख रहा है, क्योंकि ये सभी लोग नजर लगाकर बैठे हैं, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश